हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज ज्येष्ठ मास का गुरुवार का दिन है और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी की विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है और उनके स्वरूप बृहस्पति देव भगवान की पूजा उपासना की जाती है। आज के दिन बृहस्पति देव के स्वरूप केले के पेड़ को जल से सींचना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है और आज के दिन भगवान विष्णु जी की व्रत कथा भी सुनी जाती है और इसी के साथ साथ ज्येष्ठ मास महात्म भी सुना जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ज्येष्ठ मास महात्म का 7वां अध्याय श्रवण करवा रही हूँ। इसके पहले के 6 अध्याय मेरे चैनल पर अपलोड हैं, आप वहां पर जाके श्रवण कर सकती हैं। तो चलिए आज की कथा हम प्रारंभ करते हैं। ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, आगे ज्येष्ठ मास का महत्व और भी कहिए, क्योंकि इसके सुनने मात्र से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। स्कंद जी कहने लगे कि इस मास में उपवास यानी कि व्रत करने से भगवान विष्णु अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। इसलिए इस मास में उपवास व्रत को करना चाहिए, क्योंकि मासोपवास व्रत 1 लाख उपवास के समान माना जाता है। 1 मास पर्यंत उपवास करना, प्रातःकाल स्नान करना, जितेंद्रिय रहना अथवा कंद मूल फल खाकर रहना, पृथ्वी पर शयन करना, किसी का बुरा ना सोचना, नित्य सोच विचार से युक्त रहना, सत्य वचन बोलना और प्रसन्न रहना चाहिए। अथवा कृष्ण पक्ष की एकम से लेकर त्रयोदशी पर्यंत मद मोह आलस्य को त्याग कर व्रत करना चाहिए। पूजन स्थान में बैठकर व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन मंगल स्नान करना चाहिए। पूजा स्थान में बैठकर पुण्य वाचन कर देवताओं का अधिवासन कर स्वर्ण चांदी तांबा तथा मिट्टी का घट स्थापित करें। उसमें पंचरत्न डालकर घट पर विष्णु भगवान जी की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। विष्णु भगवान जी की प्रतिमा शंख चक्र और गदा से युक्त हो। लक्ष्मी जी गरुड़ की स्वर्ण से युक्त प्रतिमा हो। अपने गृह सूत्र के अनुसार प्रथम ब्रह्मादि मंडल देवता की स्थापना करनी चाहिए। 4 द्वार से शोभित पुष्पों का मंडप बनावे, केले के स्तंभ से युक्त करें और विविध प्रकार के तोरण से युक्त करके मंडप के मध्य भाग में भगवान विष्णु जी को स्थापित कर अनेक उपचारों से पकवान पायस खांड और दही मिला भात ऋतु के पुष्प नारियल फल धूप दीप तांबूल और अन्य सुगंधित वस्तुओं से भगवान का पूजन करना चाहिए। रात्रि को पुराणों की कथा का श्रवण करना चाहिए। जागरण करें और श्री हरि के भक्तों से कीर्तन कराएं। गीत वाद्य निर्घोष यानी कि आवाज से आधी रात तक समय व्यतीत करें। प्रातः काल होने पर नदी में स्नान करें। नित्य नियम करके ब्राह्मणों का अनुमोदन करके 5 ब्राह्मणों को रीतिविजों का वरण करें और उनके वस्त्र तथा आभूषण से पूजन करना चाहिए। कुंड या वेदी में अग्नि स्थापित करके विधि पूर्वक हवन करना चाहिए और पुरुष सूक्त के मंत्रों से 16 आहुतियां देनी। शर्करा घृत तिल पायस यानी कि खीर के 108 आहुति विष्णु जी के मंत्रों से देनी चाहिए। हवन के पश्चात पूर्ण होती कर शेष हवन को समाप्त करें। ऋषियों को दक्षिणा देकर गौओं का दान दें। छाता व जूता का दान करें। 10 प्रकार के जो दान है वह भी दें और अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण भोजन कराएं। उसके पश्चात दक्षिणा देकर प्रसन्न करें। 2 वस्त्रों से भूषित जो विष्णु की प्रतिमा है वे अन्य गुरु को ये मंत्र पढ़कर देंगे। मंत्र हे केशव भगवान, आप इस प्रतिमा को ग्रहण करें। देने और लेने वाले दोनों का उद्धारकर्ता केशव भगवान है। ऐसे केशव भगवान को नमस्कार है। यह मंत्र पढ़कर दक्षिणा सहित भगवान विष्णु जी की प्रतिमा कुटुंबी और श्रोत्रिय श्रेष्ठ ब्राह्मण को देकर अपने व्रत का पारण करना चाहिए। जो मनुष्य जगती तल में इस दुर्लभ व्रत को करते हैं वह शोक और मोह से छूटकर अवश्य ही मनोवांछित फल की प्राप्ति करते हैं। इस व्रत को 13 वर्ष पर्यंत करके व्रत की संपूर्ण सिद्धि के लिए अति दुर्लभ उद्यापन करना चाहिए। प्रथम सपत्नीक पर पत्नी के सहित 13 ब्राह्मणों को निमंत्रित करके उनका वस्त्र आभूषण से पूजन करें और 13 गौओं का दान करें जो कि वस्त्र आभूषण और वस्त्रों से युक्त हों, बलवान और बहुत दूध देने वाली हों।
गौओं के साथ यथाशक्ति दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को भूसी दक्षिणा देवें। अपनी प्रवृत्ति के अनुसार पूर्वोक्त हवन आदि कर्म करें। श्रेष्ठ विष्णु के व्रत में किसी भी प्रकार की कोई भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। यथाशक्ति जो कुछ भी किया जाता है वह सब सफल होता है, और जो दाम्भिक अथवा शठ है उनका सब किया हुआ निष्फल चला जाता है। इसलिए सभी उपायों से अपनी शक्ति के अनुसार श्री विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। इस ज्येष्ठ मास में ज्यादा से ज्यादा विष्णु भगवान का पूजन उपासना करें, ताकि भगवान की प्रीति हम सभी पर बनी रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे।